door, a secret it keeps. The people inside have all gone away, but the evil it hides is here to stay. Well, this movie is about full dark, mystery, horror and kind of creepy stuff. So आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी से अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो। एंड अगर आपको हॉरर, सस्पेंस या काइंड ऑफ क्रीपी मूवीज देखने का मूड है तो श्योरली ये मूवी आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए। तो चलो फिर आते हैं मूवी के प्लॉट पर। तो इसमें एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है। माँ का नाम सारा एंड बेटी का नाम एलिसा होता है। ये दोनों एक नए सिटी, एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। कुल मिला जुला कर सारा का रिसेंटली डाइवोर्स हुआ होता है एंड एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ये दोनों एक दूसरे सिटी मूव होते हैं। इन्हें जल्दी एक घर भी मिल जाता है। ये घर इन्हें बड़े आराम और चीप प्राइस पर मिल जाता है बिकॉज वो एरिया जिसमें उनका घर होता है वहाँ एक फेमस एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ होता है। दरअसल उनके घर के पास के एक घर में ही मर्डर हुआ होता है। सो वो एरिया इस इंसिडेंट के बाद से थोड़ा बदनाम होता है या कह लें डर की वजह से वहाँ कोई रहना नहीं चाहता एंड इसी वजह से ये घर इन्हें काफी सस्ते में और बड़े ही आराम से मिल जाता है। ये मर्डर वाली बात सारा एंड एलिशा को भी पता होती है बट इस इंसिडेंट को कुछ टाइम हो गया होता है तो वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती। हाँ, थोड़ा कॉशियस जरूर होती हैं बट वो इस घर में आखिरकार सेटल हो जाते हैं। अब वो घर जहाँ ये मर्डर हुआ होता है उसमें एक रायन नाम का लड़का रहता है एंड इसी की बहन ने उस घर में अपने पेरेंट्स का मर्डर किया होता है जिसकी वजह से ये पूरा एरिया बदनाम होता है। बट रायन अपनी बहन से बिल्कुल अलग होता है, सॉफ्ट टॉकिंग एंड जेंटल बंदा होता है बट उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता एंड रीजन तो आप जानते ही हो क्योंकि वो उसी मर्डर वाले घर से बिलोंग करता है एंड वो लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता है। सो एक दिन एलिसा का सामना इस बंदे रायन से होता है। दोनों में कुछ बातचीत होती है एंड इस मुलाकात के बाद एलिसा रायन को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे रायन एंड एलिसा काफी करीब आ चुके होते हैं। दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, नजदीकियां बढ़ती हैं, घर पर आना जाना भी होने लगता है। सो ऐसे ही एक दिन एलिसा रायन के घर जाती है। रायन के घर में एक बेसमेंट होता है जिसमें एक सीक्रेट रूम होता है। एलिसा रूम में एंटर करती है। एलिसा देखती है कि उस रूम में एक लड़की होती है जिसे रायन अपनी बहन बताता है। एलिसा ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया होता है। रायन एलिसा को देख उसे ऊपर वेट करने को बोलता है। एलिसा जब बाहर आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने उस कातिल को देखा होता है जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था यहाँ आने से पहले। एलिसा जब रूम से बाहर आती है तो उसे कुछ चीज़ें भी मिलती है जिससे उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। एलिसा को शक होता है कि आज तक जैसा उसने इस मर्डर के बारे में सुना था वो बिल्कुल अलग है एंड उसका बॉयफ्रेंड रायन भी उससे कुछ छिपा रहा है। रायन के कुछ सीक्रेट्स हैं जिसे उसने सबसे हाइड कर रखा है एंड एलिसा अब शायद एक भयंकर खतरे में फंस चुकी है, एक साजिश का शिकार हो चुकी है जिससे उसकी माँ और उसकी दोनों की जिंदगियां खतरे में है, जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि एलिसा को कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चल गए हैं जिससे रायन कभी भी बाहर नहीं आने देने वाला, चाहे उसके लिए उसे किसी को भी मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अब क्या एलिसा और उसकी माँ इस टाउन से, अपने घर से, इस एरिया से जिंदा निकल पाती हैं? वेल, यही इस मूवी का कोर पार्ट है। दोस्तों, मूवी इसके बाद फुल थ्रिलर मोड में चली जाती है जहां ट्विस्ट एंड मिस्ट्रीज आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देगी, जिसे देखने के बाद आप ये बोलने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है। वेल, अब क्या है रायन, उसकी सिस्टर और उसके घर में हुए मर्डर्स के सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज, इसका पता लगाने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बाकी मूवी का नाम है द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। चलो फिर मूवी देखने के बाद बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।